ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन आउट है एंड यू कैन सी ऑल अराउंड कि इसके बारे में बहुत डिस्कस किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, इसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है फॉर द ऑल द लॉ स्टूडेंट हु हैज कंप्लीटेड द लॉ डिग्री या फिर जो अभी फाइनल ईयर में है। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा मौका है कि आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम दे कैन प्रैक्टिस अराउंड इंडिया इन विच एवर स्टेट्स दे वांट, इन विच एवर डिस्ट्रिक्ट दे वांट। तो ये आपको क्या करता है कि आपके लिमिटेशंस जो है उसे ओपन अप कर देता है एंड आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप इंडिया पे कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर दी ऑल द फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स एंड जिन्होंने अपना लॉ कंप्लीट कर चुका है या डिग्री ऑब्टेन कर चुकी है। तो इसके द्वारा क्या होता है, अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते हैं, बार एग्जामिनेशन का एग्जाम देते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो मिलता है आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम। ऐसा नहीं कि आप क्लियर नहीं करोगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गेट टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब बिगिन हुआ। तो 3 सितंबर को इसके एप्लीकेशन थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज 25th ऑफ अक्टूबर। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा वो होगा 24th ऑफ नवंबर 2024 में। नाउ कमिंग बैक टू द इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस कि ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाता है उसके लिए आप फॉर्म फिल तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी एग्जामिनेशन फॉर्म फीस क्या है। तो फॉर जनरल एंड ओबीसी इट्स 3500 एक्सक्लूडिंग जीएसटी अदर चार्जेस। SC, SC PWD and SC PWD is 2500 excluding GST charges and other charges। तो ये फीस है। नाउ अगर अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मिनिमम कितने मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। फॉर जनरल एंड ओबीसी इट्स 40% एंड फॉर SC SC PWD ST PWD इट्स 35%। इतना मिनिमम मार्क्स आना कंपल्शन है। जब हम इसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो पेन एंड पेपर मोड होता है। MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? नो, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एंड हर एक क्वेश्चन में इसके मार्क्स जो हैं अलॉट होते हैं। आवर्स कितने होते हैं एग्जाम के? 3 घंटे का एग्जाम होता है, ओपन बुक एग्जाम होता है। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई नीडेड टू प्रोवाइड विद यू। वेल फॉर द फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट इसके लिए काफ़ी बस क्रिएट हुआ था, इसके लिए पिटिशंस फाइल हुई थी, उसका वीडियो मैंने बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर पास किया है। सो यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। आई विल शेयर दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम इसके बारे में बात करें कि ये एग्जामिनेशन अगर आपको मतलब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दैट इज इंडियन पॉलिटी, CRPC, IPC, सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फैमिली लॉ। मल्टीपल है, जितने सब्जेक्ट्स आप एक लॉ में पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट एक वेटेज है उसके रिगार्डिंग में आपको मैं वीडियो शेयर करूँगी एंड जो MCQs होते हैं, इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। बट राइट नाउ दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो ये एग्जामिनेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है फॉर अ लॉयर टू बिकम एन एडवोकेट। आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो मिलता है आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम, ओनली आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। ओके, अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है विद इन 16 डेज ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको अलॉट होता है, जो कि आपके लिमिटेशंस को क्या करता है, ओपन अप कर देता है ताकि आप वाइडली कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस कर सको। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि ये आने ही वाला है एग्ज़ाम। And for all the people who want to know more, do tell me through comments कि आपको और क्या जानना है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के बारे में, या फिर इससे कोई रिलेटेड इम्पोर्टेंट मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आपको MCQs चाहिए तो मैं वो भी बताऊँगी आपको। एंड stay tuned with me, share with your friends and subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon. Bye everyone.